क्वेश्चन में लिखा हुआ है महेश who keeps his books on single entry system sells goods at cost plus 50%. On 1st April 2018 his capital 4 लाख, मतलब उसकी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपए की है। And on 31st March 2019 it was 3,50,000। इसका मतलब है उसकी क्लोजिंग कैपिटल जो है 3,50,000 है। He had withdrawn 20,000 per month besides goods of the sale value of 60,000। उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो है 20,000 पर मंथ, यानी कि इंटू 12 40,000 प्लस goods of the sale value of 60,000। गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 60,000। तो बहुत सारे बच्चे तो ये बोल देते हैं कि उसकी ड्राइंग्स जो हैं वो 3 लाख रुपए की है, लेकिन यहां पर हम उसकी कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे। कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे उन गुड्स की जो गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस आएगी, नॉट द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में तो प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना, तो हमें इसमें से प्रॉफिट हटाना होगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सर 30,000। नो, सर 40,000। फोर्टी थाउजेंड आएगी, 40,000 यानी कि 2,80,000। ये जो टर्म बोली है ना उसने, कॉस्ट प्लस 50%, इसका मतलब है कॉस्ट के अंदर कॉस्ट का 50% जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस को x ले लो, तो x प्लस 50% ऑफ x इज इक्वल टू 60,000। ले आओ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं ले आऊंगा। तो इसकी ड्राइंग्स हो गई 2,80,000। तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 2,80,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। $2,30,000 का प्रॉफिट है। ये आंसर है इसका, खुशी। ओके सर। सर इसमें और कुछ नहीं होता? किसमें? प्लस माइनस तो सर हमने वो कॉस्ट प्राइस निकाला ही क्यों? हमारे को ड्राइंग्स चाहिए थी ना, ड्राइंग्स हमने यहाँ पे
उसकी कॉस्ट प्राइस ही तो लिया है 40,000। मतलब हमने 2,40,000 तो कैश में विड्रॉ किया है और बाकी गुड्स विड्रॉ किए हैं। गुड्स उसने बोला है सेल वैल्यू ऑफ 60,000 के विड्रॉ किए हैं, तो उनकी कॉस्ट प्राइस ही तो लिया मैंने। कॉस्ट प्राइस का यही यूज था बस, ताकि मुझे ड्राइंग सर एक्यूरेट। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। और बताओ कोई डाउट? सर वो थ्योरी का बता दो क्या होगा उसमें। इसमें सर जो वो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग वाली थ्योरी है, वो चैप्टर जो है। कुछ इसकी लैंग्वेज से तो यही वाली बात क्लियर हो रही है कि एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट और थर्ड बिल को बोला है डिसऑनर के लिए। यस सर। जो हमारा फर्स्ट बिल है ना, वो 3 मंथ का है। जो हमारा थर्ड बिल है वो 5 मंथ का है। और जो हमारा सेकंड बिल है वो 4 मंथ का है। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि ये डिसऑनर हो गया है और ये डिसऑनर हो गया है। इसका मतलब है थर्ड मंथ तक अगर मतलब थर्ड बिल तक अगर हम पहुंच गए हैं, तो मतलब 5वें महीने में जाके उसका बिल डिसऑनर हुआ है। तो उन्होंने सेकंड के डिसऑनर की बात नहीं की, तो मानना यही पड़ेगा कि वो ऑनर हो गया है, मतलब उसकी पेमेंट आ गई है, मतलब पेमेंट हो गई है। और क्योंकि वो एंडोर्स्ड था, तो वो तो उसी को हुई होगी जिसके पास बिल होगा। इसका मतलब है थर्ड पार्टी को मिले होंगे पैसे। यस सर। तो ड्रॉर की बुक्स में इसकी ड्यू डेट पे कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसकी ड्रॉय की बुक्स में पेमेंट की एंट्री जरूर दिखानी है, क्योंकि इसमें ड्रॉय की बुक्स मांगी है। ठीक है, यस सर। तो इसके अंदर होगा, मतलब मानना पड़ेगा। ओके सर। क्या मेरे से अभी किसने क्या बोला था? थ्योरी और इसने बोली।
टीएस गेवाल के पीछे ना स्कैनर दिया हुआ है, ये चलो इसमें खोल लेता हूँ उसका। $654 सबको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा है? यस सर। देखो ये सब नॉर्मली पूछे नहीं जाते, मैंने सालों से नहीं देखा किसी टीचर को ये पूछते हुए। मतलब अकाउंट्स के टॉपिक में एलिमेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ये सब कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो आप बेशक से इनको ना भी करके जाओ, ये जरूर पूछे जाएंगी। मतलब ये अक्सर पूछते हैं जो इसमें है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स या कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसे ही लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। मतलब मैंने तो टीएस नहीं खोली हुई, कोई और खोली हुई है, पर टीएस में भी हैं। आप उसमें से इसको बस एक कॉमन सेंस है, रीड कर लो कि कंप्यूटर में स्पीड होती है, स्टोरेज होती है, एक्यूरेसी होती है, मतलब ये सब कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, आपको रीड करते ही क्लियर हो जाएंगे। बट मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ऊपर से बता रहा हूँ कि ये अक्सर स्कूल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गई। और ये जो है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का क्या रोल है। तो जो भी मतलब एक तरह से लेजर वगैरह है, वो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बनते हैं। तो वो सारा कुछ टीएस ने काफी अच्छे से दे रखा है, टीएस ने काफी अच्छे से दे रखा है। बच्चों को पढ़ा देखो, उस दिन नजर नजर पर गए थे हम। हाँ हाँ, और एक दिन 11 दहाड़ी में 1000 रुपया दिए थे अपने दुकान के पास। इसके बाद 35 रुपया दिया था। अच्छा 11 दहाड़ी हिसाब जोड़ लो। हाँ, तो जोड़ लिया। हाँ, कितना हो? 11 दिहाड़ी का आपका 4400 हुआ। हाँ, तो 1000 दिया और 3500 दिया, तो हाँ। 4500 हो गया। हाँ, कितना रह गया? रह कहाँ गया, पूरा तो हो गया। पूरे हो गया। देखो ना, 11 दिहाड़ी का 4400 का ना, 3500 दिया और 1000 दिया, कितना हाँ। हुआ? 4500। तो वो 4400 से 100 रुपए ऊपर ही तो हुआ। ना किसी के हिसाब जुड़वा है तो बोला 700 रुपया और देगा बाबू। वो तो तुम्हारी वो दिहाड़ी पूरी हो गई थी, अच्छा। क्योंकि तुम्हारे दिहाड़ी का बनता है 4400 रुपए। हाँ,
और मैंने 3500 एक बार दिया, 1000 एक बार दिया, तो हाँ। वो 4500 रुपए हो गया, हाँ तो वो पूरा हो गया। अच्छा वो अब पता नहीं, हो सकता है हिसाब लगाने में क्या गड़बड़ हुई। वो गणेश नहीं है गणेश, मिस्त्री हाँ हाँ हाँ, फिर से हिसाब जुड़वाए अच्छा फिर हिसाब जुड़वाए तो एक बार मिला 1000, एक बार मिला 3500, तो हिसाब जोड़ को बताया तो 700 रुपया और निकलेगा तुम। पता नहीं कैसे हिसाब जोड़ा है हिसाब। मैंने तो उल्टा तुम्हारा 4400 निकलता था, तुम्हें 4500 दिया, 100 रुपए ऊपर दिया। 45 हाँ तो 100 रुपए ऊपर दिया, हिसाब तो पूरा हो गया था वो वाला। हाँ फिर भी मैं एक बार गणेश से समझ लूंगा कि उसने हिसाब कैसे बनाया। हाँ समझ एक गया। बार मैं उससे बात करूंगा। हाँ कर रही हाँ, हो उससे करूंगा। आओ पुताजी रखो 5 दिन करवा लिया हमको महाराज। गुप्ता जी, हाँ कल केवल पार्क में कल बात करता हूँ उनसे, वो मेरे को आएंगे सुबह यहाँ पे। आटा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, मसाला भी नहीं है। चलो वो तो मैं, तुमने अभी मेरे यहाँ 2 दिन काम किया, तो मैं 2 दिन का देता हूँ, मगर उनसे मैं बात करता हूँ। चलो मेरे पास है ही, खुले नहीं है, ये रख लो। और मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, तुम्हारे 5 दिन का हुआ वहाँ पे। हाँ करता हूँ, मैं कल बात करूंगा उनसे। सरकार पानी नहीं है। पूछता हूँ, मैं कल उनसे बात करूंगा, पूछूंगा कि कोई 5 दिन के पैसे थे, क्या क्या हुआ, वो क्यों नहीं देते। ठीक है। ये ना टीएस रेवाल में काफी अच्छे ढंग से दिया हुआ है ये वाला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 3-4 टॉपिक हैं इसके अंदर बस। तो आपकी स्कूल के टीचर ने भी तो कुछ नोट्स दिए होंगे, बहुत 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें तो। यस सर, मेरे स्कूल में मैम ने कटवा दिया था बहुत कुछ। क्योंकि इसमें से सिर्फ जो शुरू में 3-4 टॉपिक बनते हैं ना, एडवांटेजेस, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, बस ये 4-5 क्वेश्चन ही कराते हैं हर टीचर। बाकी तो इसमें दिया तो बहुत कुछ फालतू हुआ है, लेकिन इतना सब कोई टीचर कराता नहीं है। एक ही क्वेश्चन देना होता है उन्होंने 4 मार्क्स का या मे बी 5 मार्क्स का बस। सर 8 मार्क्स का आ रहा है इस बार। सर 8 मार्क्स का है ये वाला चैप्टर। हाँ तो फिर इसके अंदर मतलब वही यही, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा सा, जो एक तरह से कंप्यूटर्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनको रीड कर लो बस। इसमें कॉमन सेंस ही तो है सारी। आपको ना टीएस के पीछे मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने स्कैनर में ना 1-1 मार्कर क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, बस उनको रीड आउट कर लो। टीएस ने दे रखे हैं। मेरे पास इस टाइम कंप्यूटर मतलब टीएस है नहीं। हेलो, ला रहा हूँ, मेरी क्लास खत्म हो रही है, ला रहा हूँ। चलो अभी मैं फिलहाल क्लास को खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट्स किसी के बचते हैं तो मैं एक बार दोबारा ऑनलाइन होकर बता दूंगा। ठीक है, मेरे को 1 मिनट काम है बहुत जरूरी। ठीक है, ओके सर।